हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है इसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीचर प्रेफरेंस शेयर्स एंड मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इट्स फीचर्स। सबसे पहले देखते हैं या समझते हैं या जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर किसको कहते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स किसे कहा जाता है या प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहा जाता है? प्रेफरेंस शेयर्स उन्हें कहा जाता है उन शेयर्स को जिन शेयर्स के पास या जिन शेयर होल्डर्स के पास में प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। अब ये जो प्रेफरेंशियल राइट्स हैं, ये प्रेफरेंशियल राइट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इक्विटी शेयर्स के लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, बताया था। फिर भी हम एक बार वापस उसको रिपीट कर लेते हैं। प्रेफरेंशियल राइट्स में दो राइट्स आते हैं, एक होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये जो दो राइट्स हैं, ये दो राइट्स इन्हें प्रेफरेंशियल राइट्स कहा जाता है और ये प्रेफरेंशियल राइट्स कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें मिलते हैं, इसीलिए उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है क्योंकि इनके पास में प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी की मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकते हैं, कंपनी की मीटिंग में वोटिंग भी नहीं कर सकते हैं, वो ज्यादातर बुक्स और अकाउंट्स वगैरह हैं उनको भी वो चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं? रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, जो कंपनी को कंट्रोल भी करते हैं, जो कंपनी की बुक्स को चेक करते हैं, जो मीटिंग्स को अटेंड भी करते हैं और जो वोटिंग राइट्स भी रखते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इन्हें ये सारी चीजों का राइट नहीं होता, इन्हें दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। बस इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में ये फर्क है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो दो प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते हैं और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें वो दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, इसलिए इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स क्या है? पहला फीचर देखो क्या है? प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, मतलब इन्हें डिविडेंड में क्या किया जाता है? प्रेफरेंस दिया जाता है। पहला इनको डिविडेंड दिया जाता है। किससे पहले इनको डिविडेंड दिया जाता है? कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बाद में दिया जाता है, उनको देने से पहले कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड किया जाता है। जैसे कि कंपनी में दो टाइप के शेयर्स होते हैं और इक्विटी शेयर्स होते हैं और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब इनको डिविडेंड देने की बारी आती है तो पहले किसे दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। उसके बाद में किसे पेमेंट होता है? कंपनी के इक्विटी शेयर्स को। इसलिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में प्रेफरेंस दिया जाता है, पहली दर्जा दिया जाता है, मतलब इन्हें पहले पेमेंट किया जाता है। दूसरा है प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यही दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। दूसरा राइट जो है कौन सा होता है? प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। जब कंपनी के बंद होने का टाइम आता है या जब कंपनी बंद होती है और उस टाइम पे कंपनी के अंदर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी है और कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हैं, तो जब दोनों भी शेयर होल्डर्स हैं तो इन दोनों में जब इनका कैपिटल रीपेड किया जाएगा, इनका पैसा जब इन्हें वापस दिया जाएगा, तो वापस देते समय पहले जो पेमेंट किया जाएगा वो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को किया जाएगा, मींस शेयर होल्डर्स को किया जाएगा। तो जब कंपनी बंद होती है तो उस टाइम पे जब पेमेंट की बारी आती है, जब कंपनी बंद होती है तो बैंक से लिया हुआ लोन होता है कंपनी के पास में, उसके बाद में बॉन्ड्स वगैरह इशू किए होते हैं, उसके बाद में डिबेंचर्स इशू किए होते हैं। तो वो जो डिबेंचर्स है, आउटसाइडर्स है, उनका पेमेंट तो पहले होता है, लेकिन उनके पेमेंट के बाद जब शेयर होल्डर्स की पेमेंट की बारी आती है तो शेयर होल्डर्स में पहले प्रेफरेंस किसे दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ओके, अगला पॉइंट है, देखते हैं फिक्स्ड रिटर्न। क्या है पॉइंट? फिक्स्ड रिटर्न। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इनका जो रिटर्न होता है,
इनको जो रिटर्न मिलता है, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है वैसे ही इनको भी क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है। कैसा होता है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है, फ्लक्चुएट नहीं होता है। फ्लक्चुएट रेट किसका होता है, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स का, वो उनकी प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएट डिविडेंड नहीं होता है, वो फिक्स रेट होता है और ये रेट इशू करने से पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो उनको रिटर्न मिलता है डिविडेंड, वो डिविडेंड उनका फिक्स रेट में होता है, भले कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। उसके बाद नेचर ऑफ कैपिटल। नेचर ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल है या जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो कैपिटल परमानेंट कैपिटल नहीं होता है, वो कैपिटल परमानेंट कैपिटल नहीं होता है, ये एक टेम्पररी कैपिटल होता है। जहां इक्विटी शेयर की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर जो शुरुआत से लेके कंपनी के बंद होने तक रहता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे नहीं होते हैं और प्रेफरेंस कैपिटल ऐसा नहीं होता है जो एक टेम्पररी होता है, कुछ 5 सालों के लिए इशू किया जाता है, 10 सालों के लिए इशू किया जाता है। मतलब आज कंपनी ने शेयर्स इशू किए 5 साल के लिए, तो आज जो पैसे आएंगे वो पैसे 5 साल के बाद उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या करना होगा, वापस करना होगा। तो ये 5 साल के लिए हो गया। कभी कंपनी 10 साल के लिए करती है, कभी 12 साल के लिए करेगी, कभी जैसे उसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से उसको क्या करती है, वो इशू करती है। इसलिए ये जो कैपिटल है इसका नेचर है ये परमानेंट कैपिटल नहीं होता है, ये टेम्पररी कैपिटल होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मार्केट वैल्यू की। मार्केट वैल्यू जो प्रेफरेंस शेयर्स की होती है वो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स की मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती है क्योंकि वहां पे रेट ऑफ डिविडेंड, बाकी अदर फैसिलिटी, अदर वहां पे कुछ उनके बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से उसकी मार्केट में प्राइस क्या होती रहती है, कम ज्यादा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मार्केट प्राइस क्या होती है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है, फ्लक्चुएट नहीं होती है, क्योंकि इनका रेट ऑफ रिटर्न सेम होता है। उसके बाद में इनकी मार्केट वैल्यू फिक्स्ड ही रहती है, बाद में चेंज नहीं होती है। द नेक्स्ट वन, वोटिंग राइट्स। कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के अंदर में वोटिंग राइट नहीं होता है, मतलब कंपनी की मीटिंग में कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोटिंग नहीं कर सकते हैं। वोटिंग करने का राइट सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नहीं होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क। अगर हम रिस्क की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिस्क नहीं होता है, ये रिस्क की कैपिटल में नहीं आता है। रिस्क की कैपिटल कौन होता है, रिस्क ज्यादा किसे होता है, इक्विटी शेयर को होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिस्क नहीं होता है। क्यों रिस्क नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इनको सबसे पहले देखो पॉइंट है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, इनको डिविडेंड पहले मिल जाता है। मिलने के साथ साथ इनका जो रेट होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब इनका कोई रिस्क नहीं है डिविडेंड ना मिलने का। इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क होता है कि डिविडेंड नहीं भी मिल सकता है अगर कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलेगा ही मिले, हर साल कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें प्रेफरेंस फॉर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये भी ना रिस्क नहीं होता है, क्योंकि कंपनी का जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाता है, मतलब इनका कैपिटल पहले मिलता है किससे, इक्विटी शेयर होल्डर से। और उसके बाद में अगर हम कॉमन सी थोड़ी सी बात करें, ज्यादा रिस्क नहीं है, हम ये बोलेंगे टोटली नहीं है पैसा। अगर हम बात करें कंपनी सडनली लॉस में जा रही है, बंद करने का टाइम आया,
सबसे पहला आउटसाइडर्स है, जो डिबेंचर्स है, जो बॉन्ड्स है, उनको पेमेंट किया जाएगा, बैंक लोन का पेमेंट। उसके बाद जो कुछ बचेगा वो बचा हुआ पैसा किसमें डिस्ट्रीब्यूट जाता है, प्रेफरेंस शेयर। फिर उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट में नंबर आता है किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब जाहिर सी बात है कि भाई जब लास्ट में जब नंबर आएगा तो ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं, लास्ट वाले को मिलने के नहीं होते हैं, लेकिन उससे पहले वाले को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इनका ज्यादा रिस्क नहीं होता है। नेक्स्ट है फेस वैल्यू। जो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनकी जो नॉर्मली फेस वैल्यू होती है वो 100 और मल्टीपल्स ऑफ 100 में होती है। किसमें होती है, 100 और मल्टीपल्स ऑफ 100 में होती है। जैसे कि एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीस, एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीस की फेस वैल्यू हमारी। उसके बाद वो इश्यू कितने में किया गया, नहीं किया गया, वो अलग चीज होती है। नेक्स्ट है राइट और बोनस इशू। कंपनी के जो राइट्स इशू होती है, जो मैंने बताया था कि राइट इशू और बोनस ये एक तरीके के शेयर्स होते हैं जो मार्केट, जो कंपनी क्या करती है, इशू करती है। टाइप नहीं होते हैं, प्रेफर एक शेयर्स के सिर्फ दो ही टाइप्स हैं। ये है इशू के टाइप। इशू कैसे कैसे किए जाते हैं, राइट शेयर्स होते हैं और एक बोनस शेयर। तो दोनों पे भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही हक होता है, मतलब वो उन्हीं को इशू किए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स इशू नहीं किए जाते हैं और ना ही उन्हें बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं, और इसका राइट नहीं होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इन्वेस्टर। जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इनका नेचर क्या होता है इन्वेस्टर का, ये होते हैं कंपनी के ओनर्स। कौन होते हैं, कंपनी के ओनर्स, जिन्हें क्या मिलता है कंपनी से, रिटर्न एज अ डिविडेंड मिलता है। इनका जो नेचर है, नेचर कहलाता है जो शेयर होल्डर्स, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, दोनों भी ओनर्स होते हैं। लेकिन दोनों में ओनरशिप में दोनों में थोड़ा सा फर्क है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर होते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो सिर्फ नाम के लिए क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स। आई होप कि समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।